जब भी हम किसकी बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होता है कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है वो होता क्या है। कैटेगरी 3 है। जब भी हम गोल्डन रूल की बात करते हैं या फिर जब किसी भी अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तब 3 चीज़ें होती हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आज हम ओनली फॉर पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, ज़्यादा कोई बात जो है हमारी नहीं होने वाली। पर्सनल जो अकाउंट है, या तो किसके नाम से होंगे, या तो किसी पर्सन के नाम से होंगे, या किसी फर्म या फिर शॉप या फिर किसी जो है कंपनी के नाम से होंगे। अगर कोई किसी इंसान का नाम है, जैसे पूर्ण राम श्याम मोहन, ये हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इसी तरीके से जैसे किसी इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे आपके स्कूल का नाम है, वो क्या है, एक जो है पर्सनल अकाउंट आता है। बैंक का नाम हो गया। इस तरीके से कोई भी जो है आपके आसपास में जितनी भी जो दुकानें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए राम किराना स्टोर, तो वो हमारी क्या है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। मेन बात ये आती है टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट 3 तरीके से जो हमारे इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है करते हैं। पहला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल पर्सन में क्या, नेचुरल पर्सन कौन है, जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग जो होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं। जिसको भगवान बनाता है वो नेचुरल है, और जिसको हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। हम किसको बना सकते हैं, जितने भी जो हमारे जैसे जो लोग हैं, ह्यूमन बींग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम अकाउंट, इसी तरीके से मोहन अकाउंट। एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन होगा जो किसका है, ह्यूमन बींग है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल, जिसको किसने बनाया है, हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में क्या हो सकता है, आपके किसी भी जो है इंस्टीट्यूशन का नाम, या फिर किसका नाम, आपके किसी भी फर्म, दुकान, इनका जो नाम होता है, वो हमारे सारे किसमें है, आर्टिफिशियल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो लिमिटेड, ये हमारे सारे जो कि क्या है, हमने बनाए हैं, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी दुकान को, या किसी फर्म को या कंपनी को, वो हमारे क्या है, आर्टिफिशियल है। रिप्रेजेंटेटिव वाले में एक जो है केस बनता है, जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तब एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल अकाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंस और इनकम करते हैं, या फिर ये बोल देते हैं कई बार कि जो लॉसेज और जो हमारे गेन होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है, या फिर हमारा क्या है, कमीशन है, या फिर हमारा क्या है, रेंट है। अगर ये एक्सपेंस है तो हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर फिर ये हमारी क्या है, इनकम है, अगर हमें इनसे पैसा मिल रहा है, तो हमारे क्या क्या बन जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आता है। मगर बात यहाँ पर क्या है, एक हमें बुक के अंदर भी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है एक नोट्स दे रखा है। क्या दे रखा है, वो नोट्स इस तरीके से दे रखा है, जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस या इनकम के परफिक्स या सरफिक्स आगे या पीछे अगर कोई वर्ड लग जाता है जो किसको रिप्रेजेंट करता हो, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट के परफिक्स या सरफिक्स में कोई भी वर्ड लगेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो क्या है, बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब तक ये सैलरी थी तब तक ये नॉमिनल अकाउंट थी, जैसे ही आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर पीछे आउटस्टैंडिंग सैलरी लग जाता है तो क्या बन जाता है, रिप्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, तो ये हमारी चीजें क्या बन जाती हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है बन जाता है, जो किसी ग्रुप को दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर बच्चे सभी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, मगर कैटेगरी वाइज कर दिया, आर्ट्स के बच्चे ये हैं, कॉमर्स के बच्चे ये हैं, और जो साइंस के बच्चे कुछ क्या ये हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी वाइज हो गया। अब जो कॉमर्स का बच्चा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में। तो इस तरीके से जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट है, अगर कुछ भी नहीं लग रहा परफिक्स सरफिक्स में, तो वो क्या है, नॉमिनल है। अगर इसी के साथ में उसके आगे या पीछे परफिक्स या सरफिक्स अगर कोई वर्ड लगा, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्रीपेड हो सकता है, तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है बन जाता है।